एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं शमूएल की पहली पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 15वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने 9वें अध्याय से लेकर के 14वें अध्याय तक पढ़ा कि कैसे शाऊल को इजराइल का पहला राजा नियुक्त किया गया और उसके बाद कैसे उसने युद्ध किए और कैसे उसने अपना राज्य किया। यहां पर हम जब 15वें अध्याय को पढ़ते हैं तो अब यहां पर शाऊल के द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने को दिखाया गया है और परमेश्वर ने यहां पर शाऊल को त्याग दिया है क्योंकि शाऊल ने अब परमेश्वर का जो आज्ञा है उसे पालन करना छोड़ दिया है और शाऊल को एक राजा के रूप में परमेश्वर और शमूएल के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है और वहां पर शाऊल को यह बता दिया गया है कि अब तुम परमेश्वर की ओर से इजराइल के राजा नहीं रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर शाऊल को एक आज्ञा देते हैं। 15वें अध्याय पहले वचन से लेकर 9वें वचन तक हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर शमूएल के द्वारा शाऊल से यह आज्ञा देते हैं कि अमालेकियों के विरुद्ध युद्ध करो और जाकर के सारे अमालेकियों को मार डालो और जो कुछ उनका है उन्हें बिना कोमलता के नष्ट कर दो। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल बकरी, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर शाऊल को यह आज्ञा देते हैं कि अमालेकियों को पूरी तरह से नष्ट कर दो और वहां पे किसी भी प्रकार से किसी को जीवित मत छोड़ो, सबको मार डालो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में जब इजरायली अपने जंगल के सफर में थे तब अमालेकियों ने इजरायलियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को जो ये कनान देश दिया है उस पर जो युद्ध विजय कराए हैं वो उन लोगों के दुष्टता के कर्मों का दंड देने के लिए कराए हैं। यहां पर हमने अच्छी तरह से वहां पर देखा था कि परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा है, व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा कि तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम्हें यह मैं इजराइल देता हूं, ना ही तुम में कोई खूबी है, ना तुम में लियाकत है, तुम एक हठीली जाति हो और हमेशा तुमने मेरे विरोध में ही कार्य किया है। मैं तुम्हें यह इजराइल देश इसलिए नहीं देता हूं कि तुम्हारे अंदर कोई खूबी है या तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं, बल्कि मैं इसलिए देता हूं कि मैंने तुम्हारे पूर्वजों से यह प्रतिज्ञा की है कि तेरे वंश को यह देश दिया जाएगा, इस वजह से दे रहा हूं। और दूसरी वजह, इन लोगों के जो दुष्टता के काम है, जो अमेलेकी हैं, परिजी हैं, जो यहां पे जो रहते हैं, इन सब के दुष्टता के कामों के लिए इन्हें मैं दंड दूं, इसलिए मैंने तुम्हें यह इजराइल दिया है। तो उसमें से एक ये अमीलेक देश भी था जो अभी तक बचा हुआ था और परमेश्वर इसे पूरी रीति से दंड देना चाहते थे, उसको पूरी रीति से नष्ट करना चाहते थे। तो उसके लिए उन्होंने अपने द्वारा नियुक्त किए गए इजराइल के पहले राजा शाऊल को यह जिम्मेदारी दी कि जाओ और उसको पूरी रीति से नष्ट कर डाल। तो जैसा कि हम पूर्व में भी देख चुके हैं, जो भी इजरायली युद्ध करते हैं परमेश्वर यही आज्ञा देते हैं कि पूरी रीति से उन्हें नष्ट कर दो, उनका कुछ भी ना बचे, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या बैल, क्या भेड़, क्या बकरी, सबको मार डाल। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में बहुत सारे मसीह विरोधी यहां पर सवाल उठाते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर तो बहुत क्रूर है और वो दूध पीते बच्चों को भी नहीं छोड़ता है, स्त्रियों को भी नहीं छोड़ता है। तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने ये सारी बातें क्यों कही हैं। इस बात को हम निर्गमन की पुस्तक में अच्छे से पढ़ पाए हैं। वहां पर हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा, जब ये परमेश्वर के द्वारा मूसा से ये आज्ञा दी गई कि भाई जाओ और ये युद्ध लड़ो, सबको नष्ट कर दो, तो वहां पर उन्होंने बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी। तो मैंने आपको वहां डिस्क्राइब किया था कि आखिर परमेश्वर पूरी रीति से क्यों यहां सभी को नष्ट करने के लिए कहता था। पहली बात तो जब परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों पर आता है तो फिर वो पूरी रीति से आता है, फिर उनका कोई नहीं बच सकता। तो जैसे हम सदोम और अमोरा में भी देखते हैं, तो क्या वहां बच्चे, बूढ़े, स्त्री सब नहीं होंगे? क्या वो पूरा शहर परमेश्वर की आग से पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गया? या हम नूह के समय देखें, जब नूह का परिवार जहाज में था और बाकी पूरा दुनिया थी, वो क्या नष्ट नहीं हो गई? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के दृष्टि से हमें देखना होगा। मनुष्यों की दृष्टि से तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन ये परमेश्वर की दृष्टि से हमें देखना होगा। परमेश्वर ने ही बनाया है, परमेश्वर ने रचा है और उसकी बनाई हुई सृष्टि जब उसके विरोध में आ जाती है तो फिर जो बनाने वाला है उसका क्रोध उन पर जरूर पड़ता है। और दूसरी बात यह भी है कि परमेश्वर पूरी रीति से अमेलेकियों को खत्म करना चाहता है ताकि इनके बीच में से कोई भी ऐसा बाद में ना उठ सके जो फिर बाद में परमेश्वर यहोवा की प्रजा को आकर के उनसे लड़े या उनके ऊपर प्रबल हो जाए। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि स्त्रियों को और बच्चों को छोड़ दिया जाएगा वहां, तो वहां क्या होगा? क्या वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्हें वो बड़ा करेंगी? उन बच्चों को तो वो इस तरीके से बड़ा करेंगी कि भाई इजरायलियों ने तुम्हारे माँ बापों को मार दिया, तुम्हारे बाप को मार दिया, तुम्हारे दादा को मार दिया। तो उनके मन में वो इजरायलियों के प्रति वो पूरी एक तरीके से कहेंगे
नफरत भर के उन्हें जो है पालेंगी, और जब वो बड़े होंगे तो फिर वो इजराइल के विरुद्ध उठेंगे। तो परमेश्वर का निजाम जो परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ रखा है कि कम से कम 1500 सालों तक इजरायली उस प्रतिज्ञा को संभाले रहें, यहोवा के नाम को संभाले रहें, ताकि जगत के साथ जो उद्धार की वाचा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बांधी जाए वो अच्छी रीति से बांध सकें। तो ये सब परमेश्वर की प्लानिंग के अनुसार था। परमेश्वर की हमें यहां पर अपनी दृष्टि से नहीं, परमेश्वर की दृष्टि से देखना है। परमेश्वर क्रूर नहीं है, वरन परमेश्वर जानता है कि इस धरती का जीवन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 80 या 90 साल का होता है। असली जीवन मेरे पास है जो हमेशा हमेशा का है। तो यहां जो बच्चे नष्ट किए गए होंगे या जो बच्चे मर गए होंगे, जो उनके माता पिता के अपराध और अधर्म के कारण उनको साथ ये हुआ है, तो निश्चित तौर पर परमेश्वर जब न्याय करेगा तो उन बच्चों को, जो दूध पीते बच्चे हैं या फिर हम कहें जो बच्चे निर्दोष बच्चे हैं, तो उनको वो अपने राज्य में जरूर स्थान देगा। उनके किए की सजा जो उनके माँ बाप ने उनके साथ जो उनके अधर्म के काम किए थे उन्हें वो नहीं देगा, और उसी हिसाब से वो न्याय करेगा। तो परमेश्वर ने जो किया है, परमेश्वर की दृष्टि से हमें देखना है, एक मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखना है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब इस प्रकार से शाऊल को यह आज्ञा दी गई तो शाऊल ने क्या किया, लालच कर दिया। वहां पर जब उन्हें वो नष्ट करने गया तो जो वहां का जो अमेलिकियों का जो राजा था जिसका नाम आगाग है, उसको उसने जीवित पकड़ के अपने यहां ले आया, और उसकी जितनी भी भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे पशु, मेमने और जो कुछ अच्छा अच्छा था, शाऊल और उसकी प्रजा ने कोई उनके साथ कोमलता करी और उन्हें अपने साथ ले आए और उन्हें अपने पास रख लिया। तो परमेश्वर ने तो ये कहा था कुछ भी मत छोड़ना, किसी की भी चीज को तुम वहां पर लालच करके मत रखना, लेकिन यहां पर क्या किया, शाऊल ने उन चीजों का लालच किया और इस प्रकार से उसने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। तब आगे पढ़ते हैं 10वें वचन से हम। तब यहोवा का वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शमूएल को राजा बनाने से पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा को दुहाई देता रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि अब परमेश्वर ने जब शाऊल को राजा बनाया था, तो शाऊल ने जब परमेश्वर का विरोध किया तो परमेश्वर को इस बात के लिए क्रोध वहां पर उसका उत्पन्न हुआ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो शब्द आया है पछताता हूं, तो ये पछताता हूं कई बार हम देखते हैं कि पुराने नियम में हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों को सृष्टि करके पछताया। तो ये सारी बातें जो हम देखते हैं ये केवल ट्रांसलेशन का ही फर्क है। आज जो शब्द हमें पछताता हुआ लगता है वो प्रायश्चित का लगता है, लेकिन वो प्रायश्चित वाला पछताता नहीं है। यहां पर जो ये शब्द है उसका जो मूल जो मतलब है यहां पर यह है कि जो परमेश्वर ने उसको जो बनाया था और बना करके जो उसने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, तो अब परमेश्वर उससे क्रोधित है, उसके विरोध में हो गया है। तो जैसा कि वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर मानव जाति के विरोध में हो गया था और वहां पर नूह के समय में जल प्रलय लाके सबको नष्ट कर दिया था। तो यहां पे पछताने का मतलब वो नहीं है कि वो पछता रहा है या इंसानी वे में, हमें इंसानी वे में नहीं सोचना है। परमेश्वर ने यहां पर यह कहा कि अब मैं इस बात के लिए बहुत ही क्रोधित हूं और ये जो शाऊल ने किया है इस बात के लिए मैं अब इसको त्याग दूंगा, इसे छोड़ दूंगा, अब ये मेरी ओर से अभिषिक्त नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए जाता है और सारी बातें उनसे कहता है। आप इसे अपने आप से पढ़ लीजिएगा। शमूएल कहता है कि भाई तुमने ये सारी चीजें क्यों की, तो शाऊल उसको जवाब देता है कि मैंने तो ये सारी चीजें इसलिए बचा ली थी कि मैं चाहता था कि परमेश्वर को ये मैं बलि चढ़ाऊं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें सीखने के लिए है कि यहां पर जो शमूएल हैं वो शाऊल को क्या जवाब देते हैं। 22वें वचन में शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं से, अपने दास भविष्यवक्ताओं से लोगों को नहीं समझाया है। वहां भी परमेश्वर ने समझाया है कि मेरी आज्ञा पालनता जरूरी है, मेरी आज्ञा पालनता मेरे लिए जरूरी है, तो ये दिखावे आडंबर मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो साफ तौर पे यहां पर शमूएल शाऊल को यह कह रहे हैं कि परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होगा? इस बात से प्रसन्न होगा कि तू उसके लिए लाकर के बैल और बकरियों की बलि चढ़ाए, या इस बात से कि तू उसकी आज्ञा पालनता करे? उसको बैल बकरियों की चर्बी से क्या उसको लाभ, उसको क्या सरोकार? तो ये वचन हमें अपने आप में बताते हैं कि परमेश्वर को ये सारी चीजें नहीं भाती हैं, वो इन सारी चीजों से प्रसन्न नहीं होता है। ये सारी चीजें, ये सारे संस्कार तो परमेश्वर ने केवल इजरायलियों को इसलिए करने के लिए दिए थे ताकि उनकी आज्ञा पालनता का वो परख कर सके, उन्हें वो ये जान पाए कि इस चीज को वो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये चीजें तो केवल सेकेंडरी हैं, ये प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी जो है वो परमेश्वर की आज्ञा पालनता है।
यहां पर भले ही वो परमेश्वर के लिए वो बलि चढ़ाए या कुछ, तो परमेश्वर थोड़ी चाहता मेरे लिए बलि चढ़ाओ। उसको क्या लाभ, कोई बैल काट करके तुम उसके ऊपर चढ़ा दोगे, उसको चर्बी चढ़ा दोगे, उससे 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 क्या। यहां पर साफ लिखा है, यहां पर साफ लिखा है, मन लगाना या उसके वचन को मानना बलि चढ़ाने से और उसके वचन पर काल लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर यही तो चाहता है और तूने वही किया। तूने शाऊल वही किया, तूने उसकी आज्ञा का पालन तो किया नहीं, वहां पर सबको नष्ट किया नहीं, और परमेश्वर को खुश करने के लिए तू बैल बकरियों को ले आया। क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा? कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। आगे शाऊल कहते हैं कि देख, बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को जानकर तुच्छ जाना है, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अब परमेश्वर ने राजा के रूप में शाऊल को अस्वीकृत कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उसने उसकी आज्ञा को तुच्छ जाना, और परमेश्वर ने भी अब जो शाऊल है उसे तुच्छ जाना है, उसे रिजेक्ट कर दिया है, उसे अस्वीकृत कर दिया है। आगे 24वें वचन में हम पढ़ते हैं, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा तेरी बातों का उल्लंघन किया है, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंड करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इजराइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यानी कि अब वो कहता है कि मैं अब अपना पश्चाताप कर लेता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन अब परमेश्वर ने उसको तुच्छ जान लिया है और परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो शमूएल ने कहा कि जब परमेश्वर ने तुझे रिजेक्ट कर दिया है, परमेश्वर ने तुझे अस्वीकृत कर दिया है, तुझे तुच्छ जान लिया है, तो अब मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। तो जैसे ही शमूएल जाने के लिए, वापस जाने के लिए घूमा, वैसे ही शाऊल ने उसका वस्त्र पकड़ा और वो वस्त्र फट गया। तो यहां पर शमूएल उससे कहता है कि आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझे से छीन लिया है और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझ से अच्छा है दे दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो भविष्यवाणी इस वक्त शमूएल के द्वारा हुई है, इसे अभी हम आगे देखेंगे 28वें अध्याय में कि कैसे दाऊद के द्वारा उसके राज्य को ले लिया जाएगा। और क्योंकि जो दाऊद हैं वो शाऊल के जीते जी, अभी हम 16वें अध्याय से जब अध्ययन करेंगे तो वहां देखेंगे कि जो शाऊल है वो ऑलरेडी इजराइल का राजा बना हुआ है, लेकिन उसके जीते जी ही परमेश्वर अब दाऊद का राज अभिषेक शमूएल के द्वारा करा देंगे। यानी कि जो दाऊद हैं इसके बाद इजराइल के राजा परमेश्वर की ओर से चुने जाएंगे। तो वहां पर हम देखेंगे सारी बातें हैं, हम सारी घटनाएं 16वें अध्याय से आगे पढ़ेंगे जो दाऊद के विषय में, क्योंकि अब दाऊद का कैरेक्टर की एंट्री यहां 16वें अध्याय से होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये शमूएल की पहली पुस्तक 5 भागों में डिवाइड होती है, तो 3 भाग यहां पर हम 15वें अध्याय तक पूरा देखते हैं। अब चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो भाग है, जो दाऊद और शाऊल का जो हम देखेंगे, जो आपस में जो झगड़े हैं, जो फिर दाऊद कैसे वहां पर सारी चीजों को अपना बनाता है, कैसे सारा गोलियत के विषय में, ये सब बातें हम पढ़ेंगे। तो यहां हम चौथे भाग में वो बातें करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से शाऊल का चुना जाना और उसके बाद शाऊल के द्वारा परमेश्वर का विरोध किया जाना और परमेश्वर के द्वारा उसे अस्वीकृत किया जाना, उसे रिजेक्ट किया जाना। यहां पर हम 15वें अध्याय तक पढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि अब शाऊल को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया है और 35वें वचन में हम देखते हैं लास्ट इस 15वें अध्याय में, और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर कभी भेंट नहीं की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इजराइल का राजा बनाकर पछताता था। यानी कि उससे वो क्रोधित था कि इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो उसके बाद फिर कभी भी जो शमूएल हैं वो कभी भी शाऊल से मिलने नहीं आते हैं या कभी भी भेंट नहीं करते हैं, ना ही कोई अपनी बात जो यहोवा ने कही हो उस तक वहां पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से हम जो शाऊल है उसका रिजेक्ट किया जाना, उसका अस्वीकृत किया जाना यहां 15वें अध्याय तक पढ़ते हैं। तो यहां पर हमने शमूएल की पहली पुस्तक के 3 भाग कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम चौथे भाग जो कि 16वें अध्याय से शुरू होता है, जो कि दाऊद का राज्य अभिषेक से के साथ ही वहां पर सारे घटना और वर्णन शुरू होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि यहां 16वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम परसों करें, ताकि हम सीक्वेंस के साथ पूरी बातों को अच्छी तरह से पढ़ने पाएं, उनका अध्ययन करने पाएं। और आपको भी काफ़ी समय चाहिए रीडिंग करने के लिए, तो ये आज मैं केवल आपको 3 ही संदेश दे रहा हूं ताकि आपको रीडिंग करने का भी समय मिले। और एक निवेदन और है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिएगा और मैं चाहूँगा कि आप इसको कम से कम इसको 25-26 अध्याय तक इसको पढ़ लीजिएगा। जो भी सारे यहाँ जो घटनाएं हैं उनको पढ़ लीजिएगा, ताकि हम जब अध्ययन करें तो उसे अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने में हमें आसानी हो। तो यहां पर हमने 15वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और अब हम 16वें अध्याय से आगे का अध्ययन परसों करेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।